हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे युगपत समीकरण। युगपत समीकरण दोस्तों क्या होता है, कैसे हल किया जाता है, यह किस काम में आता है दोस्तों, यह विधि क्यों ज़्यादा उपयोग की जाती है, इस सब को हम आज समझेंगे दोस्तों। इसकी कौन विधि होती है दोस्तों जो हल करने के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है दोस्तों, आज के वीडियो में वही हम देखें दोस्तों। यह क्लास 6, 7, 8 एंड दोस्तों इसको 9th और 10th वाले भी इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेती है दोस्तों, आज के इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोगों से वादा करते हैं दोस्तों, आज के बाद इस वीडियो में दोस्तों हम जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। इस सब को आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। हम सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्तों, युगपत समीकरण होता क्या है दोस्तों। यदि दो समीकरण x + y = a एंड x - y = b ऐसे लिखा है दोस्तों, और दोस्तों इन समीकरण को एक साथ हल करना अनिवार्य हो जाए, इसी को दोस्तों हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। यदि दो समीकरणों को एक साथ हल करना अनिवार्य हो दोस्तों, तो उसे हम युगपत समीकरण कहते हैं। युग का मतलब होता है दोस्तों युग्म मतलब होता है जोड़े। यदि दो जोड़ों को एक साथ हल करना अनिवार्य हो दोस्तों, उसे ही युगपत समीकरण कहते हैं। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोस्तों इसमें हम विलोपन विधि के बारे में सीखेंगे। विलोपन विधि को दोस्तों उन्मूलन विधि भी कहते हैं दोस्तों। विलोपन विधि को उन्मूलन विधि भी कहते हैं। इस पाठ में दोस्तों हम लोग थोड़ा ग्राफी विधि और थोड़े से बहुत छोटे से पार्ट को हम ग्राफी विधि को देखेंगे, और हम जो देखेंगे मेन टॉपिक होगा हमारा दोस्तों वह विलोपन विधि होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि ग्राफी विधि दिया है दोस्तों, इसको हल करने के लिए दोस्तों हम करते क्या हैं। सर्वप्रथम दोस्तों जो समीकरण होगा दोस्तों, दोनों समीकरण से हम दो चार्ट बनाएंगे। दोनों चार्ट से दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, हम x और y का मान निकालेंगे, और दोस्तों एक रेखा कुछ इस प्रकार खींचेंगे दोस्तों। और ये रेखाएं जिस बिंदु पर दोस्तों काटेंगी दोस्तों, यहाँ से x और y अक्ष का कुछ मान प्राप्त होगा। और दोस्तों ये जो मान प्राप्त होगा दोस्तों, यही जो मान होगा दोस्तों, इसी को हम लोग x और y का हल बोलेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों ये समीकरण का नाम दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये समीकरण है जो दोस्तों y = x + 1 का, और ये वाला जो लाइन है दोस्तों यहाँ पर, ये दोस्तों जो लाइन है दोस्तों, ये x + y = 2 का है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको हम हल करने अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको किस प्रकार हल किया जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों हम विस्थापन विधि देखेंगे दोस्तों, विलोपन विधि देखेंगे। अब दोस्तों उन्मूलन विधि हमने इसे बताया था दोस्तों, कहते हैं दोस्तों इसको हल कैसे करते हैं दोस्तों। इसमें हम x या y एक चर का हम जो गुणांक देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुणांक वह सेम होना चाहिए। एक चर का दोस्तों गुणांक जो हो वह सेम होना चाहिए। किसी भी एक चर का गुणांक यदि सेम होगा दोस्तों, रुक जाइए, गुणांक जो होगा दोस्तों सेम होगा, तो हम इन दोनों का जो होगा, यदि x का देख रहे हैं तो दोनों में हम x का देखेंगे, यदि y का देख रहे हैं तो दोनों समीकरण में देखेंगे। और सेम गुणांक होगा दोस्तों तो हम चिन्ह पर देखेंगे। यदि दोस्तों गुणांक और चिन्ह दोनों सेम होगा, यदि गुणांक और चिन्ह कुछ इस प्रकार दोस्तों दोनों सेम होगा, तो समीकरण को हम दोस्तों लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर। यदि दोस्तों गुणांक सेम हो दोस्तों, परंतु देखिए दोस्तों इसमें गुणांक सेम हो परंतु दोस्तों चिन्ह ना सेम हो, तो उसमें हम लिखेंगे जोड़ने पर दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, आगे के प्रश्नों से हम आपको स्पष्ट करते हैं हमारे कहने का अर्थ क्या है दोस्तों। हमारे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि 5x + 2y = 24 दिया है, और दोस्तों 3x + 2y = 16 दिया है दोस्तों। इसमें दोस्तों यदि हम x का गुणांक पहले वाले समीकरण से देखेंगे तो 5, और दूसरे वाले समीकरण से x का गुणांक देखेंगे दोस्तों, दूसरे वाले समीकरण से यदि x का गुणांक देखेंगे दोस्तों तो 3 है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों गुणांक सेम नहीं है, तो
इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो अब यदि हम y का देखते हैं, पहले वाले समीकरण में गुणांक 2 और y का दूसरे वाले समीकरण में भी गुणांक कितना है, 2 है। इसमें देखिए दोस्तों गुणांक दोनों का सेम है। यदि दोस्तों हम चिन्ह देख लेते हैं तो दोस्तों y पहले वाले में भी प्लस और दूसरे वाले में भी प्लस, तो दोनों में क्या है दोस्तों, दोनों में सेम है। तो इस समीकरण को हम जो लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को दोस्तों घटाने पर लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर। यदि दोस्तों घटाने पर हम लिखेंगे तो हम इसे किस प्रकार हल करेंगे दोस्तों, ये देखिए अगली स्लाइड पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि हम घटाने पर यदि हम इस सवाल को हल करेंगे घटा कर दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसका चिन्ह हम क्या करेंगे दोस्तों, चिन्ह को हम परिवर्तित कर देंगे कुछ इस प्रकार। नीचे वाले समीकरण में जहाँ प्लस है दोस्तों, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों 5x में से यदि हम 3x को माइनस करेंगे दोस्तों, तो 2x बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 2x। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x। और दोस्तों ये 2y दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनका चिन्ह विपरीत है। और दोस्तों 24 में से यदि हम 16 को घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 8 बचेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों x की वैल्यू जो आएगी दोस्तों 8/3 हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू यदि हम निकालेंगे दोस्तों, तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। देखिए दोस्तों इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, यह आप लोगों को पता होगा। अब देखिए दोस्तों हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रख के हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 लिखा है दोस्तों, और इनटू में दोस्तों x लिखा है। x के स्थान पे दोस्तों हमें 4 रखना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 4 रखते हैं। देखिए दोस्तों 5 इंटू में 4 और दोस्तों प्लस का 2y इक्वल टू दोस्तों 24 है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का यदि हम गुणा कराते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 20 प्राप्त होगा, और यहाँ पर दोस्तों 2y और यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2y यहाँ पर 2y और यहाँ पर दोस्तों 20 यहाँ पर 24 और माइनस का दोस्तों ये प्लस का 20 है दोस्तों, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 20। अब देखिए दोस्तों 2y में से यदि हम 24 में से 20 को घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। यहाँ से दोस्तों यदि y की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो इसे हम काट देंगे दोस्तों 2 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को समझ आया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को एक बार देखते हैं दोस्तों, और पुनः समझने की कोशिश करते हैं। हमने दोस्तों जो कहा मेथड वही रहेगा, बस सवाल का जो तरीका होगा वह वही रहेगा, लेकिन सवाल बदला रहेगा। देखिए दोस्तों इसमें जैसे दिया गया है दोस्तों, इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे x का गुणांक। तो पहले वाले में x का गुणांक दोस्तों 2 है, और दूसरे वाले समीकरण के लिए x का गुणांक 1 है। तो दोस्तों हम x की वैल्यू को हम नहीं लेंगे, x को हम नहीं लेंगे। अब y का देखते हैं दोस्तों, पहले वाले में दोस्तों y 2 है, और दूसरे वाले में भी दोस्तों y कितनी है दोस्तों, y जो है वह 2 ही है। परंतु दोस्तों दोनों में चिन्ह इस बार क्या है दोस्तों, एक में प्लस और एक में माइनस है। तो दोस्तों यदि गुणांक सेम हो परंतु चिन्ह अलग अलग हो दोस्तों, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, हम दोनों को हम जोड़ने पर लिखेंगे। तो दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे दोस्तों दोनों समीकरणों को, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ते वक्त दोस्तों चिन्ह का परिवर्तन नहीं किया जाता। आप लोग याद रखिएगा, जोड़ने में चिन्ह का परिवर्तन नहीं किया जाता, परंतु घटाने में चिन्ह का परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों 2x में यदि हम 1x को ऐड करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 3x प्राप्त होगा। और दोस्तों ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह जो है दोस्तों विपरीत है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और दोस्तों इस तरफ -6 में से यदि हम 3 को ऐड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस का 3 प्राप्त होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू दोस्तों -1 आ गई। अब x का मान दोस्तों समीकरण 1 या 2 में आप रख लीजिए। समीकरण 2 में रखना थोड़ा आसान होगा, इसलिए समीकरण 2 में हम रख के हल कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, समीकरण 1 में रख कर भी आप हल कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया। यहाँ पर दोस्तों x के स्थान पे दोस्तों -1 रखना है दोस्तों, प्लस का दोस्तों y के स्थान पे दोस्तों 2y और यहाँ पर 3। देखिए दोस्तों -1 है, इस तरफ जाएगा +1, यानी दोस्तों 2y इक्वल टू दोस्तों हमें 3 और प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी दोस्तों 2y इक्वल टू दोस्तों 4 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 टाइम कैंसिल होगा दोस्तों, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों x की वैल्यू दोस्तों -1 और y की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 2। यहाँ पर देखिए हमारा दोस्तों आंसर आ गया। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न भी आप सभी को समझ आया।
चलिए दोस्तों, कुछ और उदाहरण लेकर हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों ये वाला उदाहरण, ये वाला उदाहरण, ये वाला उदाहरण, ये वाला उदाहरण, ये सब दोस्तों प्रैक्टिस के लिए है। दोस्तों आप लोग होमवर्क आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों,